हेलो डियर सीटेड एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे हैं? सुबह की गुड मॉर्निंग। आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जैसा कि हम सीरीज लेके चल रहे थे आपकी 500 की, तो ये सीडीपी की सीरीज चल रही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन ए है वर्णन करना, बी है पहचान करना, सी है अंतर करना, डी है वर्गीकृत करना। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे पहले ये देखिएगा कि कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, अंतर करना। अंतर करना क्या करता है, प्रयोग में लाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों के पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जाता है। अब आइए यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर हम ऑप्शन पे चलते हैं कि राजेश क्या है, एक लोलू पाठक है, मतलब वो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड है और क्या करता है, कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है। मतलब कि वो अपनी जो पढ़ी हुई पुस्तकें, अपनी जो विषय की पुस्तकें हैं उनके अलावा पुस्तकालय भी जाता है और विभिन्न प्रकार के क्या करता है, पुस्तक, अलग अलग पुस्तकों भी क्या करता है, पढ़ता है। और इतना ही नहीं, वो क्या करता है, भोजन के टाइम क्या करता है, अपना परियोजना कार्य बनाता है। मतलब वो पढ़ने में क्या है, इतना इंटरेस्टेड है कि वो परियोजना कार्य बनाता है भोजन के समय में। और उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की क्या होती है, जरूरत नहीं होती है। शिक्षक अभिभावक उन्हें कभी भी नहीं कहते कि तुम पढ़ो, और वो क्या करता है, राजेश पढ़ता है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। तो उसमें सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो किस लिए वर्णित किया जाता है, तो चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं क्या है हमारा। ऑप्शन नंबर ए में है कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, बी है तथ्य आधारित शिक्षार्थी, सी है शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, डी है आकलन आधारित शिक्षार्थी। तो फटाफट से बताइएगा क्या होगा आप सभी का। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी होगा, क्योंकि देखिए राजेश क्या है कि वो बहुत इंटरेस्टेड है। क्योंकि वो जब बच्चा आंतरिक रूप से चीज़ों को करता है, मतलब बहुत अपनी खुशी से करता है या चीज़ों को उसे मन लगा के करता है, तो आंतरिक रूप से जब बच्चा अभिप्रेरित है तभी चीज़ों को मन लगा कर करता है, नहीं तो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है कि यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा डैश कि उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। ए अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं, बी अपनी उपेक्षा को कम करने, सी है कक्षा के साथ संबंध होने, डी है कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में। तो फटाफट से बताइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे कि पूर्व प्राथमिक स्तर पे बच्चों की खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, खोज करने की अगर उन्हें अनुमति दे दिया जाए तो क्या करते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे क्या हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं, वो किसकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा कि अपनी उपेक्षा को कम करने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। ऑप्शन ए है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, बी है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, सी है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, डी है शिक्षार्थियों को यह बनाने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। आंसर बताइएगा आप सभी। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को, ठीक है, योग्य बनाती है। किसके योग्य बनाती है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता। ठीक है, किसके योग्य बनाती है, कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में क्या है, अस्पष्टता के योग्य बनाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, बी है विकास और सीखना समाज संस्कृतियों संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, सी है शिक्षार्थी के इसी तरीके से सीखते हैं, डी है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए क्या है, सार्थक है। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। खेलना क्या है,
संज्ञान के लिए भी और सामाजिक दक्षता के लिए भी क्या है, सार्थक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 6 में क्या पूछा है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। बी है समवयस्कों और पितरैक मतलब जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। सी है आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ प्रचालित नहीं होते हैं। डी है सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा हमारा। तो चलिए अपन देखते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। देखिए कौन सा सत्य है पूछा है, तो समवयस्क और पितरैक मतलब जो जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। ठीक है, बच्चे की आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका बारे में कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि आनुवंशिकता क्या होता है, बच्चे के विकास में क्या होता है, बच्चों का जो आनुवंशिक गुण होता है उनके चारों ओर के वातावरण पे क्या करता है, निर्भर करता है। जो उनका आनुवंशिक गुण होता है उनके चारों तरफ के जो वातावरण है उन्हीं पे क्या करता है, निर्भर करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, सामाजिकरण से क्वेश्चन पूछा है, उठाया हुआ है। पूछा है कि सामाजिकरण है, ऑप्शन ए है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, बी है शिक्षक में पढ़ाए गए के बीच संबंध, सी है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, डी है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो यहाँ पे चलिएगा फटाफट से बताइएगा क्या आंसर होगा। सामाजिकरण ये चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होगा हमारा, कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा कि समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन हमारा ये सामाजिकरण है। कि समाज जिस तरीके से चल रहा है हम उसी समाज के साथ हिसाब से ढल जाए, तो ये हमारा क्या है, सामाजिकरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, बी है शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखने उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, सी है बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, डी है क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। ऐसा बताइएगा क्या होगा आप सभी। क्वेश्चन देखिएगा ऐसे आप, अब बताइएगा आप सभी। देखिए पूछा क्या क्वेश्चन, सबसे पहले पढ़िएगा कि एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट खेल में क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहते हैं। मतलब कि वो क्रिकेट खिला रहे हैं तो उनके जो क्षेत्र रक्षण है उनमें क्या करना चाहते हैं, सुधार लाना चाहते हैं। तो लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक क्या होगा, तो इनका ये जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में इसमें सबसे अधिक सहायक क्या होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा उन्हें क्या किया जाए, अभ्यास करवाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगर आप एक पीटी कर रहे हैं या एक खेल शिक्षक हैं तो आप अपने विद्यार्थियों को क्या करें, जो क्षेत्र में उन्हें लेके जा रहे हैं खिलाने के लिए, तो उनमें सुधार लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि उन्हें अधिक से अधिक अभ्यास करवाएंगे, तो उनमें क्या होगा, सुधार आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी के इसी रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके, कि वह विभिन्न समूहों में एक ऐसी स्थिति पर वाद विवाद करने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति में अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है तर्कसंगत, बी है आत्मसात, सी है निर्माण, डी है संक्रियाकरण। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा हमारा, आत्मसात होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा कि यहाँ पे देखिए बच्चा क्या करता है नया अनुभव होता है बच्चे में, तो वो क्या करता है, पूर्व के अनुभव से जोड़ के क्या करता है, संबंध करता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका आत्मसात कैसे करता है कि उससे क्या होगा कि बच्चे को क्या होगा, नया अनुभव होता है तो वो बच्चा क्या करता है, पूर्व अनुभव से जोड़ के चीज़ों को क्या करता है, सीखता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। ऑप्शन ए है अंगीकार, बी है समायोजित, सी है अनुकूलित, डी है समुचितता।
डी क्या है, समुचितता। ठीक है, तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। यहाँ पे देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। उसने क्या कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है। क्या कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है। चावल को खाने के लिए क्या कर लिया, अनुकूलित कर लिया। देखिए कैसे किया है कि हाथ से क्या करिए, दाल चावल खा रही है, तो ये क्या करिए, अपने पुराने चीजों को क्या करिए, हाथ से खा रही है। फिर जब दाल चावल को क्या कर रही है कि मिलाकर खा रही है, फिर चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल को क्या की है, अनुकूलित कर ली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है कि डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। ऑप्शन ए है संदर्भगत, बी है अवयभूत, सी है सामाजिक, डी है अनुभाविक। क्वेश्चन क्या पूछा है देखिएगा, इनमें से कोई एक है, इसके अलावा मतलब इसके अतिरिक्त क्या कहा है कि पक्षों को स्टर्नबर्ग त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है, मतलब त्रितंत्र सिद्धांत में वो संबोधित किए गए हैं। तो कौन से हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक। सामाजिक के अलावा संदर्भगत, अवयभुक्त, अनुभाविक, ये तीनों क्या है हमारे स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किए गए हैं। सामाजिक हमारा संबोधित नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, बी है समान बुद्धि, सी है विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, डी है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। चलिए फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखिए हमारा बिल्कुल सही होगा, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत इसी पे बल देता है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर क्या देता है, बल देता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, थ प च ध्वनियाँ है। देखिए ये अगले भी इसके पिछले वाले में भी आया था, आपके मिलाइएगा आप, जो पिछला आपका पेपर हुआ है उसमें ये आया हुआ है, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। थ प च ध्वनियाँ है। ऑप्शन नंबर ए है स्वनीम, बी है रूपीम, सी है लेखीम, डी है शब्दीम। तो आंसर बताइएगा फटाफट से आप सभी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, स्वनीम है। थ प च ध्वनियाँ क्या है, स्वनीम है। हिंदी में देखिए स्वनीम 2 स्तर होते हैं। पहला क्या होता है, कथ्य। कथ्य मतलब कंटेंट, कथ्य मतलब कंटेंट, पहला क्या है कंटेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, जो हमारा देखिए स्वनिम का स्तर, ये 2 स्तर का होता है। जो स्वनिम हमारा 2 स्तर का होता है, पहला कंटेंट और दूसरा एक्सप्रेशन। दूसरा क्या है, एक्सप्रेशन। दूसरा हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है। कथ्य क्या करता है कि पक्ष का लक्ष्य होता है, पक्ष भाषा का, ये क्या कहता है, ये कहता है। और एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या कहता है कि कहने का एक साधन मात्र है। एक्सप्रेशन क्या है, कहने का एक मात्र क्या है, आपका साधन है, ठीक है। तो थ प च ध्वनियाँ जो है वो थ फ च जो है वो क्या है, स्वनिम ध्वनियाँ है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को शिक्षक को ऑप्शन नंबर ए है लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, बी है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, सी है अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य का सराहना करनी चाहिए, डी है कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो फटाफट से आंसर बताइएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा आप सभी, कि कक्षा में जेंडर रूढ़िता से क्या है, बचने के लिए पूछा है यहाँ पे कि आप किन कार्य को करेंगे बचने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, कि लड़के लड़की को क्या करेंगे, एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लड़के और लड़की में बिल्कुल भी अंतर नहीं करेंगे, तभी हम जेंडर रूढ़िबद्धता से बच सकते हैं, नहीं तो हम जेंडर रूढ़िबद्धता से बच नहीं सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ये हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो चलिए देखते हैं, विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुमति कराने के लिए, बी है व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, सी है शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, डी है यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो फटाफट से आंसर बताइएगा आप सभी क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से पूछेगा, व्यक्ति विभिन्नता को पूरा करना चाहिए, ठीक है। विद्यालय को किसके लिए, इसमें से किस चीज़ के लिए व्यक्ति विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाए, कि यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है, ठीक है। हम इन चीज़ों को समझने के लिए
क्या करेंगे, विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए विद्यालय को। किसके लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य अयोग्य है या अयोग्य है। ठीक है, तो ये हमारा 15 नंबर का 15 क्वेश्चन हो गए आपके। तो बाकी के 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करिए। तो थैंक यू आप सभी को।